नमस्कार दोस्त। क्या धर्म और राजनीति का मेल समाज के लिए वरदान है या अभिशाप? इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म और राजनीति एक साथ आई है तब तब समाज में बड़े बदलाव हुए। लेकिन क्या यह बदलाव समाज के लिए सकारात्मक साबित हुए या नकारात्मक? इस वीडियो में हम इसे विस्तार से समझेंगे। धर्म और राजनीति का क्या रिश्ता है, इसके फायदे हैं या नुकसान, और समाज को यह कैसे प्रभावित करता है, यह भी इस वीडियो में जानेंगे। धर्म और राजनीति हमारे समाज के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। धर्म यह जीवन जीने का मार्गदर्शन देता है और नैतिकता सिखाता है। राजनीति यह समाज को संगठित करती है और कानून व्यवस्था बनाए रखती है। लेकिन जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, कई बार समाज में संघर्ष और असंतुलन पैदा हो जाता है। इतिहास में धर्म और राजनीति का मेल कई बार देखने को मिला है। मुगल साम्राज्य के समय की बात करें, अकबर ने दीन ए इलाही के माध्यम से धर्म राजनीति को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन यह सभी धर्मों को एक साथ लाने का प्रयास था। यूरोप के मध्यकाल की बात करें तो वहाँ चर्च का राजनीति पर गहरा प्रभाव था, जिसने धर्म युद्धों को जन्म दिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय और स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व की बात करें, महात्मा गांधी ने धर्म के नैतिक मूल्यों का इस्तेमाल करके आज़ादी की लड़ाई की, जिससे राजनीति में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। हालांकि कई बार इसका मेल समाज में विवाद और विभाजन का कारण भी बना। जैसे धर्म की वजह से ही हमारा भारत दो हिस्सों में बटा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक नया मुल्क बना था। धर्म की राजनीति करके ही अंग्रेजों ने कई सालों तक हम पे राज किया था। अंग्रेजों ने धर्म के नाम पे फूट डाला और हमारे ऊपर राज किया। जब धर्म और राजनीति एक का सही तरीके से मेल होता है तो यह समाज के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकता है। धर्म के नैतिक सिद्धांत राजनीति में ईमानदारी और पारदर्शिता ला सकते हैं। धर्म के सहायक पहलुओं का इस्तेमाल करके समाज में शांति और भाईचारा को बढ़ावा दिया जा सकता है। राजनीति में धर्म के सकारात्मक संदेशों से सामाजिक कुरीतियों को खत्म किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी ने अहिंसा का संदेश दिया और भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन जब धर्म और राजनीति का दुरुपयोग होता है तो इसके परिणाम समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। जैसे धार्मिक विभाजन, धर्म के नाम पर नेताओं द्वारा लोगों को विभाजित कर दिया जाता है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल करके समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है। वोट बैंक की राजनीति में धर्म का दुरुपयोग किया जाता है, जिससे सामाजिक टकराव और हिंसा पैदा होती है और दो गुटों में संघर्ष पैदा होता है और दो अलग अलग धर्म के लोग लड़ने लगते हैं। धार्मिक कट्टरता भी इससे बढ़ती है। राजनीति के प्रभाव से धर्म की कट्टरता में बहुत ज्यादा बढ़ावा आता है, जो सामाजिक विकास को रोकती है। धर्म का राजनीति में अत्यधिक हस्तक्षेप लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है। इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। आज भी हम देखते हैं कि धर्म और राजनीति का मेल कई देशों में जटिल समस्या का कारण बन रहा है। भारत में कई बार चुनाव धर्म के मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। जैसे कई पार्टियां हैं जो धर्म के मुद्दों के आधार पर राजनीति करती है और चुनाव लड़ती है। कई देशों में धार्मिक कानून और राजनीति के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो गया। यह दिखाता है कि धर्म और राजनीति का मेल सही दिशा में न हो तो समाज के लिए कितना घातक हो सकता है। धर्म और राजनीति के इस जटिल मेल को संतुलित करने के लिए हमें कुछ कदम उठाने होंगे। धर्म का इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जब धर्म के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाएगी तब हमारे समाज में संघर्ष पैदा होगा और हमारे अपने ही लोग आपस में लड़ेंगे। धर्म और राजनीति के बीच सही संतुलन बनाकर समाज में शांति और विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक कभी भी धर्म के नाम पे वोट नहीं डालता। वोट डालते समय धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता देना चाहिए और उस आधार पर वोट डालना चाहिए। धर्म और राजनीति के इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, इनका मेल समाज के जरूरी है या सिर्फ समस्याएं पैदा करता है? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।